बड़ी खबर आज आ सकती है। कांग्रेस उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट, 30 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान आज हो सकता है। खासतौर पर महाराष्ट्र और गुजरात के प्रत्याशियों की संख्या सबसे ज्यादा आज की लिस्ट में हो सकती है। तो खबर यह कि आज कांग्रेस की तीसरी लिस्ट आ सकती है और तीसरी लिस्ट में 30 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान आज हो सकता है। बड़ी बात यह है कि महाराष्ट्र और गुजरात में प्रत्याशियों की संख्या इस लिस्ट में सबसे ज्यादा रहने वाली है, जो सोर्सेस के हवाले से हमें खबर मिल रही है। तो आपको बता दें कि महाराष्ट्र, जिसमें लगातार महाविकास आघाड़ी में सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंसा हुआ था, लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि तमाम जो दिक्कतें थी, परेशानियां थी, वो सब सुलझा ली गई हैं। और अब इसी के बाद आज जो तीसरी लिस्ट है वो कांग्रेस के सामने आने वाली है, जिसमें 30 प्रत्याशियों का नाम इसमें होगा। और गुजरात और महाराष्ट्र, गुजरात जहां पर कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन किया है, वहीं महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाविकास आघाड़ी इंडिया अलायंस में गठबंधन के साथी हैं। कुमार विक्रांत इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं पूरी जानकारी के साथ। कुमार, क्या जानकारी, क्या महाराष्ट्र को लेकर तमाम जो उलझनें थी वो सुलझा ली गई हैं? देखिए, तकरीबन जो पहले चरण का चुनाव जिन सीटों में होना है, उन सीटों की अड़चनों को दूर कर लिया गया है। ठीक है। और जहां तक उम्मीदवारों का सवाल है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, सोलापुर, जहां से पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार शिंदे चुनाव लड़ते आए हैं, वहां से उनकी बेटी परिणीति शिंदे को टिकट दे दिया गया है। उसके अलावा कोल्हापुर से शाहू छत्रपति को टिकट दिया गया है। अमरावती से बलवंत वानखेड़े को टिकट दिया गया है। पुणे से रविंद्र दांडेकर को टिकट दिया गया है। नंदुरबार से केसी पदवी के बेटे को टिकट दिया गया है। तो जो महत्वपूर्ण सीटें हैं पहले चरण की, उनको महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी ने करीब क्लियर कर लिया है। जी, तो फर्स्ट फेज में जहां पर चुनाव होना है, वो क्या कुछ बड़े नाम हो सकते हैं? कुछ ऐसी खबर आ रही है कुमार? सबसे बड़ा नाम मैंने आपको बताया, सुशील कुमार शिंदे, जो देश के गृह मंत्री रहे, पूर्व मुख्यमंत्री रहे। उनकी बेटी परिणीति शिंदे, जो कि विधायक हैं, उनको टिकट दिया गया है सोलापुर से। ठीक है, शुक्रिया आपका कुमार विक्रांत इस पूरी जानकारी के लिए। युवाओं को लुभाने के लिए बीजेपी ने नया कैंपेन शुरू किया है। इस कैंपेन के जरिए 2 करोड़ नए मतदाताओं को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। चुनाव में युवा मतदाताओं पर बीजेपी की नजर है, जिसे ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने पहला वोट मोदी को नाम से डिजिटल कैंपेन शुरू किया है। उनको बताना बहुत जरूरी है कि इंडिया फ्रेजाइल इकोनॉमी से इतनी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी कैसे बनी, क्या क्या किया गया है, बिकॉज यही तो हमारे देश के फ्यूचर है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी सिर्फ स्लोगन ही बनाती रहती है। स्लोगन्स में ही रह जाएंगे। पहला वोट 18 साल की उम्र का हक राजीव गांधी जी ने दिलवाया था, तो हम तो वो हैं जो काम करके दिखाते हैं। ये नारे लगाते रहते हैं, अब नारे लगाने का भी वक्त इनका खत्म हो गया। बात महाराष्ट्र की करते हैं। महाराष्ट्र में एनडीए में सीटों पर सहमति बन गई है, बस औपचारिक तौर पर ऐलान होना बाकी है। क्या है सीटों का फॉर्मूला महाराष्ट्र में, आप देखिए रिपोर्ट। राज ठाकरे के एनडीए में शामिल होने की संभावनाओं की वजह से सीट बंटवारे के ऐलान में देरी हो रही है। राज ठाकरे दक्षिण मुंबई की एक सीट से अपना उम्मीदवार उतार सकते हैं। हालांकि राज ठाकरे ने बीजेपी के सामने 2 सीटों की मांग रखी है। अमित शाह से एमएनएस चीफ राज ठाकरे की मुलाकात के बाद महाराष्ट्र में एनडीए में सीट बंटवारे का हिसाब किताब फिर से करना पड़ रहा है। हालांकि एनसीपी को उम्मीद है कि सबको सम्मानजनक सीटें मिलेंगी। सबको साथ में लेकर हम चुनाव को जाएंगे। सीटों का बंटवारा भी रिस्पेक्टफुल वहाँ पे हो जाएगा। जन अधिकार पार्टी के कांग्रेस में विलय के बाद पप्पू यादव ने TV9 से खास बातचीत की और अपनी पार्टी की कांग्रेस के विलय का कारण बताया। देखिए इस रिपोर्ट में। जो गांधी, सुभाष चंद्र बोस, मंडेला, पटेल, नेहरू जी की जो आइडियोलॉजी है, वो देश की युवाओं की आवाज़ है। एक इकोनॉमिकल जो देश को, जो एक बेहतर इकोनॉमी देश को, जो दुनिया में हम फार्मर्स को किस रूप में दुनिया में आगे लाएं, जो महिलाओं के रेस्पेक्ट को हम किस रूप में देखें, देश में सुरक्षा की गारंटी जो है, जो 5 न्याय अभिलाएं आप उठा करके देखिए, तो यही तो देश चाहता है। देश चाहता क्या है? देश से